हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो यार आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि क्लास 11 का लेटेस्ट सिलेबस क्या है। काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रही थी कि भैया हमें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा। हमने सिलेबस डाउनलोड तो कर लिया लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर में से क्या क्या डिलीट हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो तक एंड तक देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो ये है आपका लेटेस्ट सिलेबस, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें टोटल आपकी 10 यूनिट्स आ रही हैं क्लास 11 फिजिक्स में। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपके पास नई बुक नहीं है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मोस्टली बच्चों के पास नई बुक अभी नहीं आई है क्योंकि जुलाई में ही आएगी। अगर आप जुलाई में देख रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, लेकिन पुरानी बुक से ही आपको काम चलाना है। तो आपकी टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में से कौन कौन से चैप्टर रिलेटेड हैं और कौन से टॉपिक डिलीटेड है आप वो सुनो ध्यान से। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका फिजिकल वर्ल्ड, वो टोटली डिलीटेड है पूरी बुक में से। आपको कट मार दो बुक में, फिजिकल वर्ल्ड वाले में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यूनिट 1 में आपका जो चैप्टर 2 है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, वो आपको पढ़ना है। उसमें क्या क्या रिलेटेड है अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। पहले चैप्टर सुन लो आपके कौन कौन से आ रहे हैं। तो यूनिट 1 में आपके चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो आपको चैप्टर के नाम देखने हैं। तो यूनिट 2 है आपकी काइनेमैटिक्स। इसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। एंड इसके बाद है आपकी यूनिट 3, वो है भाई आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा उस यूनिट 3 में, जिसका नाम है हमारा लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम भी वही है, यूनिट का नाम भी वही है। और ये स्टार्टिंग की 3 यूनिट आपकी कितनी वेटेज रख रही है आपको साइड में स्क्रीन पर मैं दिखा भी देता हूँ। 23 मार्क्स की वेटेज रख रही है और ये काफ़ी वेटेज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्टिंग से यहीं से आपका बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का। और इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है जल्दी वीडियो आने वाली है। तो चैप्टर नंबर 6 है वर्क एनर्जी पावर, जो कि आपके 4 यूनिट में आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ये आपके सिंगल यूनिट में ही आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 जो है यूनिट 5 में आ रहा है। एंड यूनिट 6 में आपका ग्रेविटेशन एक ही चैप्टर है। एंड यूनिट 7 में आपका प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर है। इसमें 3 चैप्टर हैं। ये सबसे बड़ी यूनिट है क्लास 11 फिजिक्स की और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टोटल आपकी जो ऊपर वाला था 23 मार्क्स का, उसके बाद 17 मार्क्स का। एंड नेक्स्ट है आपकी थर्मोडायनामिक्स, वो है चैप्टर नंबर 12। एंड नेक्स्ट है आपकी बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसका काफ़ी बड़ा नाम है लेकिन आपकी जो यूनिट है ना सिंपल काइनेटिक थ्योरी चैप्टर का नाम है, तो आपको काइनेटिक थ्योरी से याद रखना है। एंड लास्ट यूनिट है आपकी ओसिलेशन एंड वेव्स। जैसे कि यूनिट का नाम है उसी हिसाब से इसके 2 चैप्टर हैं। पहला है ओसिलेशन एंड दूसरा चैप्टर है आपका वेव्स, यानी 14 चैप्टर ओसिलेशन एंड 15 चैप्टर वेव्स। तो ये तो हमने बात कर ली यूनिट की। अब देखो साइड में इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख रखा है। 23 मार्क्स की स्टार्टिंग की यूनिट आएंगी 3, एंड उसके बाद आपकी 17 मार्क्स की यूनिट आएंगी 3, एंड उसके बाद आपकी 20 मार्क्स की यूनिट आएंगी 3, एंड लास्ट में है आपका 10 मार्क्स की लास्ट वाली यूनिट आएगी 10 मार्क्स की, जिसमें 2 चैप्टर हैं आपके ओसिलेशन एंड वेव्स। तो ये तो चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीटेड हैं। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा, पहला चैप्टर तो आपको पूरा का पूरा डिलीटेड है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना है उस चैप्टर में से। उसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन था, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स के बारे में कहाँ से निकल कर आई है फिजिक्स। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना उनको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप जब पढ़ने बैठो ना तो वो टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा जो आता है वो है भाई आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें जो आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं ना वो सिर्फ एरर वाला पार्ट डिलीट हुआ है। एरर वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में से डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3। इसमें भाई कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक टॉपिक भी आपको डिलीट नहीं है, इसमें सब कुछ पढ़ना है आपका। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4। उसमें आती है आपकी मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में क्या डिलीट हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट डिलीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी वजह से ही आप आधी फिजिक्स सोल्व कर सकते हो। लॉ ऑफ मोशन में से सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं करा है। टोटल चैप्टर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर। इसमें जो आपको डिलीटेड है ना वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये आपका टॉपिक डिलीटेड है तो आप टिक कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जो आपका डिलीट किया गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिलीट की है। वो पिछले साल भी डिलीट थी, इस साल भी डिलीट है। इसकी स्टेटमेंट भी डिलीट है और इसकी डेरिवेशन भी डिलीट है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिलीटेड है, इसकी स्टेटमेंट और डेरिवेशन दोनों डिलीटेड है। और एक कंसेप्ट होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आपको मेरे टाइम पे तो यार मुझे डेरिवेशन कंप्लीट करनी पड़ी थी, लेकिन आपको ना सिंपल उनके फॉर्मूले ही याद रखने हैं, बस डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आपको जब इसको पढ़ोगे। तो सैटेलाइट वाले पार्ट इसमें पूरा डिलीटेड है, यानी कि आपको कैपरल लॉ के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। कैपरल लॉ को स्टार्टिंग में दिखेगा सिलेबस में, लेकिन अब एनसीईआरटी की बुक खोलोगे ना तो आपको पीछे मिलेगा,
उसके बाद से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पोलर सैटेलाइट है, जियोस्टेसी सैटेलाइट है, वो आपकी डिलीटेड हो चुकी है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9, इसमें जो आपको पढ़ना है बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वाला जो यूनिट आ जाती है, आपकी सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें 3 चैप्टर हैं, तो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 का मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें जो आपका डिलीट है ना, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, छोटा सा टॉपिक है, ये डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 10, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो यार इसमें सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं करा है, क्योंकि ये काफ़ी हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। चैप्टर नंबर 11 में जो है वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट डिलीट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी थ्योरी था और बोरिंग भी था, तो सीबीएसई ने इसको हटा ही दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12, इसमें जो आपको पढ़ना है ना, इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो आपको सिलेबस वाला है, जो आपको नहीं पढ़ना है ना, इसमें हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन कैसे वर्क करता है, थर्मोडायनेमिक्स में ये हीट इंजन कैसे वर्क करता है और रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, जो आपका फ्रिज होता है, इसमें आप अपने सामान रखते हो, सब्जियां रखते हो। चैप्टर नंबर 13, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं किया है, काइनेटिक थ्योरी में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, कंप्लीट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 में जो आपका ऑसिलेशन वाला चैप्टर है, उसमें जो आपका डिलीटेड टॉपिक है वो है भाई आपका फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड डैम्प ऑसिलेशन, और एक टॉपिक है रेजोनेंस। ये जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाएंगे। अभी आप है ना, अभी नए नए क्लास में आए हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो क्या बता रहा हूँ मैं, तो आपको अभी ये नोट डाउन कर लेने, जब आप पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई भैया ने क्या बताया था। तो अब नेक्स्ट चैप्टर बचता है हमारा लास्ट 15 चैप्टर, इसमें जो आपका सिंपली एक टॉपिक रिलेटेड है, डॉपलर इफेक्ट। तो ये सारे टॉपिक मैंने तुम्हें बता दी, ये जो मैंने टॉपिक बताई ये सारे टॉपिक डिलीटेड हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो मैंने टॉपिक बताया उनको है ना भाई, वीडियो को अगर तुमने नोट डाउन नहीं किए ना तो वीडियो को दोबारा पीछे से रिवाइंड करना, और फिर इन जो टॉपिक मैंने बताया उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। मैं चाह तो रहा था यार तुम्हारे लिए पीडीएफ बना दूं, तो लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता, तो फिर मैंने सोचा आपको वीडियो में बता ही जाए। और क्योंकि भाई यार तुम्हें स्टार्टिंग जल्दी करनी है और जल्दी तुम सिलेबस खत्म करना है, और जल्दी वीडियो आने वाली किस तरह से तुम्हें इफेक्टिवली फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ताकि तुम क्लास 11 के एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।